नमस्कार दोस्तों, आदि योग में आपका स्वागत है। हमारे जीवन में सबसे उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर विषय है हमारा जीवन का भाग्य। क्या ये भाग्य हमारी नियंत्रण में होता है? क्या सौभाग्य ही सब कुछ है? क्या दुर्भाग्य कुछ भी नहीं? हम सभी सौभाग्य के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन क्या सबको सौभाग्य की अवसर मिलता है? और दुर्भाग्य की बात जो की जाए वो तो अलग ही है। दुर्भाग्य हमें तो सदा ही पीड़ा ही देता है। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य चक्रवर्ती। आज आपके सामने सौभाग्य और दुर्भाग्य की लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और इसकी डेप्थ में जाने वाले हैं। हमारी जीवन की हर कर्म के अनुसार हमारी भाग्य निर्वाचित होता है। हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, यह है हमारी संचित कर्म। और ये कहाँ से आया है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है? वो हमारी पास्ट लाइफ टाइम्स के थ्रू उत्पन्न हो चुका है और उसके ही परिणाम स्वरूप हम इसी जगह पर जन्मे हैं, इसी स्तर पर जन्मे हैं, इसी एनवायरनमेंट को लेकर जन्मे हैं। इसके बाद आता है प्रारब्ध कर्म, जिसकी फल हमें इस अवसर पर भोगना पड़ता है। मतलब आपकी इसी जीवन की हुई हर एक अतीत की कर्म आपको वर्तमान में दुख और सुख प्रदान करता है और उसकी फल को हमें झेलना पड़ता है। तीसरा है क्रियमान कर्म, जो हम अभी इस मोमेंट पर कर रहे हैं और जिसके ऊपर निर्भर करके हमारी भविष्य निर्धारित होने वाली है। क्या ये सत्य नहीं कि क्रियमान कर्म के ऊपर ही हमारी सारी की सारी भाग्य निर्वाचित होती है? क्या ये सत्य नहीं? हमारे विचार, हमारी जो मनोकामना, वो हम इसी मोमेंट पर करते हैं और उसकी परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। हमारे जीवन तथा ईश्वर की दी हुई इसी प्रसाद के ऊपर जो हमारी कर्म परिचालित होती है, उसकी ही फलस्वरूप सौभाग्य और दुर्भाग्य की उत्पत्ति होती है। सौभाग्य सदा ही आसक्त करता है सुख में और ईश्वर से विमुख करने वाली ही है ये सौभाग्य। सौभाग्य हमें सिखाता है कैसे पदार्थ से सुख मिले हमें, कैसे हम आसक्त हो जाए, कैसे हम परमात्मा की पथ से हट जाए। और दूसरी तरफ दुर्भाग्य सिखाता है कि कैसे दुख से सीख मिले, कैसे हमारी जीवन में हर एक पहलू से सीख मिले हमें। वास्तव में सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही एक बेड़ी है, एक लोहे का बेड़ी है और एक सोने का बेड़ी है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जब हम सौभाग्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसी लाइफ में स्टेबल होके हम अपने अंदर सेटिस्फिकेशंस पा सकते हैं। मगर क्या ये सत्य है? सौभाग्य हम किसे कहते हैं? एक अच्छा परिवार, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा दोस्त, एक नहीं अनेक कह सकते हैं। पैसे हो, उसके पास सब कुछ हो जो वो भोग करना चाहता है, सब कुछ हो, इसको ही हम सौभाग्य कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या सौभाग्य की मूल्य बस इतनी ही है? क्या हम अर्थ से संतुष्ट होते हैं वास्तव में? क्या हम सुख से वास्तव में संतुष्ट होते हैं जो हमें इस पदार्थ से मिलता है, इसी वस्तु से मिलती है, इसी व्यक्ति से मिलती है? क्या हमें वही सुख मिलता है अपने जीवन में? वास्तव में शांति कुछ समय तो मिलता है, ये तो हमें सबको पता है। जब पहले पहले अर्थ आया, धन आया, पत्नी आई, जीवन मिला,
सुख तो मिलेगा ही उसी समय तो मिलेगा ही, लेकिन जब उसको भोग करते 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 उस भोग पुरानी हो चुकी है, तो क्या तब आपको शांति मिल सकती है? तब आपके जीवन में उसी सुख और उसी सौभाग्य को आप एक बेड़ी ही की तरह ही देखेंगे, अगर आप उसी दृष्टि से देखना चाहे तो, जिस दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप बस ऐसे ही चलोगे। किसी की अगर एक मारुति कार है तो वो उससे भी ज़्यादा कुछ थोड़ी सी BMW ले लेते हैं, उसके बाद लैम्बोर्गिनी आ जाता है, फेरारी कार, लैम्बोर्गिनी, ये वो करके कितना कुछ खरीदेगा, लेकिन शांति कभी नहीं मिलेगी। दूसरे लोग देखेंगे जो उसकी तरह सौभाग्यशाली नहीं है, वो देखेंगे कि ये क्या 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 उपभोग कर रहा है, क्या क्या संभोग कर रहा है, और देख के वो जलेगा। वो कहेगा कि ये इसकी लायक हो गया, इसकी हकदार हो गया, ये इसको प्राप्त कर चुका है और मैं कुछ नहीं प्राप्त किया, तो ये क्या हो गया मेरे साथ। एक तरह की जो जलन है ना, वो यही है। दूसरी लोग जो जलते हैं, लेकिन जलने वाली कोई बात ही नहीं है, वो अंदर मर रहे हैं उसी सौभाग्य के अंदर, क्योंकि सौभाग्य हमें टेम्पोररी प्लेजर तो देती है, परमानेंट प्लेजर कभी नहीं दे सकती। सबसे बड़ी विषय है कि जब हमें सौभाग्य सुख प्राप्ति होती है विषय से, तब हम ईश्वर की ओर से मुंह फेर लेते हैं, ईश्वर के ऊपर दृष्टि नहीं देते। और जब हमें दुर्भाग्य आता है, तभी हम ईश्वर को बार बार स्मरण करते हैं, बार बार स्मरण करते हैं ईश्वर को। इसीलिए माता कुंती से जब भगवान कृष्ण ने से पूछा कि माता की कुंती, बुआ कुंती, क्या आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, आप बोलिए। तो तब कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे दुख दो, दुर्दशा दो, जिससे कि हर दिन मैं तुम्हें स्मरण कर सकूं। यही होता है प्रेम, यही होता है असली सुख, जो हमें विषय से कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर तो सब कुछ छोड़ रहा है, वहां पर सब कुछ छार खार होके ही बैठा है। हम दूर से लगते हैं कि वहाँ बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है। जैसे अब्दुल कलाम बोलते थे ना कि आप एक घड़ी को तो खरीद सकते हो, एक क्लॉक को तो खरीद सकते हो, मगर टाइम को कभी खरीद नहीं सकते। अब एक बिस्तर तो खरीद सकते हो, लेकिन निद्रा आप खरीद नहीं सकते। आप सब कुछ खरीद नहीं सकते, सौभाग्य से सब कुछ जीता नहीं जा सकता। कुछ दूर तक जा सकता है, कुछ दूर तक सौभाग्य आपको पहुंचा सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं दे सकता। स्टेबल नहीं कर सकते सब कुछ आप सौभाग्य के ऊपर निर्भर करके। तो सौभाग्य से बचने का एक उपाय मैं बताता हूं। फास्ट सौभाग्य जब आ रहा है, जब सुख आ रहा है विषय से, उसको ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो, मगर डिटैच होके। उसके ऊपर मनोप्रवृत्ति ऐसे मत डालो कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं सुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस विषय मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है। ऐसी भाव लेकर अगर चलोगे तो वो सौभाग्य आपके लिए विष बन जाएगा भविष्य में। ऐसे पिछली समय में बहुत बार हो चुका है, बहुत लोगों के साथ, और अब भी हो रहा है, आने वाले समय पर भी होगा। आपके विचार में सिर्फ ईश्वर की सिवा और कुछ भी नहीं आने चाहिए कि मैं जो संपत्ति, जो सुख, जो सौभाग्य मेरे पास है, जो संपत्ति मैंने कमाए हैं अपने हाथों से, अपने बुद्धि से, वो सभी परमात्मा की है, और मेरी कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं इसी संपत्ति से। अब परमात्मा को तो देखी नहीं जाती, तो परमात्मा सभी के अंदर अवस्थान करते हैं। सर्वभूत में अवस्थित मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही आदि, मैं ही मध्य और मैं ही अंत हूँ। तो इस आदि, मध्य और अंत वही है, और सब में जो वास करता है वही तो है वासुदेव श्री कृष्ण। तो
मनुष्य की सेवा करो अपनी संपत्ति से, अपने सौभाग्य से। अपने कर्तव्य यही है कि आप समाज के लिए कुछ करें, मनुष्य के लिए कुछ करें, मनुष्य को कुछ प्रदान करें। जीवन को इसी तरीके से धन्य किया जा सकता है, दूसरी कोई उपाय नहीं है। आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं जिसको बोलते हैं दुर्भाग्य। इसी दुर्भाग्य के लिए एक नंबर के लिए फेल हो जाना, एक इंटरव्यू के लिए फेल हो जाना, कुछ क्वेश्चंस के लिए। दुर्भाग्य ऐसे ही आता है, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य तो हमारी कंट्रोल में नहीं रहता। तो इससे बाहर कैसे निकाल जाए खुद को? तो फास्ट तो मैं कहूँगा कि आप दुर्भाग्य को एक्सेप्ट कर लीजिए, पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये आया है मेरे पास और मैं इसको स्वागत करता हूँ। और इसी दुर्भाग्य से मैं अपने जीवन की हर एक लेसन से कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ, क्योंकि दुर्भाग्य ही वो है जो हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ लर्निंग देता है। आपसे ईश्वर की शरण भी होती है इसी दुर्भाग्य के लिए। नहीं तो आप स्मरण नहीं करोगे ना, आप तो अपने विषय में उलझे रहोगे। हर एक भोग्य विषय पर ऐसे उलझे रहोगे कि ईश्वर की बात ही आपके दिमाग में नहीं आएगी, स्मरण ही नहीं करोगे। जिसकी सामर्थ्य, जिसकी शक्ति से आप इसको प्राप्त कर चुके हो उसको ही भूल जाओगे। जो आपका सोर्स है उसको ही भूल जाओगे। तो क्या इससे सुख मिलता है? कदापि नहीं। इसीलिए इस दुख को धारण करो संपत्ति जैसा, जीवन के एक लेसन्स की तरह इसको धारण करो धैर्य के साथ, और ईश्वर को स्मरण करते जाओ। दुर्भाग्य कटने के लिए नहीं, जिससे कि उसकी आशीर्वाद आपके ऊपर हर वक्त बरसे, इसके लिए। सौभाग्य और दुर्भाग्य हमारे जीवन में रहेगा, क्योंकि ये हमारी जीवन की एक उपादान है, एक चक्र की तरह है। एक बार सौभाग्य आएगा, फिर दुर्भाग्य आएगा, फिर सौभाग्य आएगा, फिर दुर्भाग्य आएगा। और इसी सौभाग्य और दुर्भाग्य के साथ साथ हमारी जीवन की हर एक लेसन्स चलती जाएगी। सौभाग्य से हमें सीखना है कैसे अनासक्त होना है, दुर्भाग्य से हमें सीखना है कैसे जीवन को बेहतर